नमस्कार। ब्रिलियंट डिफेंस एकेडमी के इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो पे मैंने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल पे फोकस करते हुए एक वीडियो बनाया था, जिसमें सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से जुड़ी हुई जानकारियां बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी। आज हम लोग इस वीडियो में सैनिक स्कूल्स, एक कॉमन वीडियो है सारे सैनिक स्कूल्स में, कि उनमें प्रवेश से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में तैयारी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये जानकारियां उनके लिए काफी लाभान्वित होंगी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पे वो टॉपिक है, सबसे पहले कि सैनिक स्कूल्स के लिए प्रवेश के लिए सैनिक स्कूल में जो कि क्लास 6 और क्लास 9 में प्रवेश होता है, तो उसमें जो कैंडिडेट जो उसके लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, है ना, किस तरीके से कि बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा स्पेशली, और क्वालिफिकेशंस क्या होने वाली हैं। ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स से यहाँ पे मतलब है कि कब सैनिक स्कूल्स में प्रवेश लेने के लिए फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं और कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि जो इसका एग्जाम होता है वो कब होता है, क्या उसकी टाइमिंग्स होती हैं, और फिर हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर के पैटर्न के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन आपके पास होने वाली है कि पेपर का पैटर्न मतलब कि क्लास 6 या फिर क्लास 9 के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो बच्चे को पढ़ने होंगे और क्या उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स की वेटेज रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्राइटेरिया है वह है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लास 6। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू क्लास 6। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को क्लास 6 के लिए एडमिशन कराना चाहते हैं सैनिक स्कूल में, उसके लिए तैयारी कराना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पात्रता रहेगी या एलिजिबिलिटी रहेगी या योग्यताएं रहेंगी क्लास 6 के लिए, वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयु की, एज की, कि बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए, कौन सा कैंडिडेट है जो किस एज लिमिट में वहां पे अप्लाई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 6 का हम बात कर रहे हैं, अगर बच्चा कोई क्लास 6 के लिए अप्लाई करता है तो उसकी जो एज लिमिट रहेगी वो कुछ इस तरीके से है, अ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 10 and 12 years as on 31st March 2025। मींस जो अगले साल 2025 में जो एग्जाम होगा उसमें जो कैंडिडेट होगा क्लास 6 का, उसकी उम्र जो है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए 31 मार्च 2025 को। 31 मार्च 2025 को। इसको हमने डिटेल में भी यहां पे बताया है कि जो कैंडिडेट है, he or she should have been born between 1st April 2013 and 31st March 2015, both days inclusive। कि जो कैंडिडेट होगा उसका जो जन्म है 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच होना चाहिए। ये दोनों डेट, अगर कोई बच्चे का जन्म 1 अप्रैल को है 2013 को या फिर 31 मार्च 2015 को है, तो ये दोनों डेट भी काउंट की जाएंगी। अब यहाँ पे लिखा है he or she should have been born, मींस पहले क्या होता था कि सैनिक स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का ही दाखिला होता था, लेकिन अब सैनिक स्कूल में क्लास 6 में स्पेशली मैं बात करता हूं तो गर्ल्स कैंडिडेट को भी कंसीडर किया जाता है। तो गर्ल्स कैंडिडेट दे कैन आल्सो अप्लाई फॉर सैनिक स्कूल फॉर क्लास 6। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, he or she should have passed class 5th exam from a recognized school at the time of admission। एडमिशन के समय जब उसका एडमिशन होता है बच्चे का सैनिक स्कूल में, एडमिशन तभी होगा जब वो एग्जाम को क्वालिफाई करेगा और जिस सैनिक स्कूल के लिए वो अप्लाई करना चाहता है उस सैनिक स्कूल में की जो कट ऑफ होगी, उस सैनिक स्कूल की कट ऑफ में उसका नाम होना चाहिए और उसके बाद उसका मेडिकल क्लियर होगा, तभी वो एडमिशन के लिए योग्य होगा। और
जब वो एडमिशन के लिए वहां पे जा रहा है तो उसने क्लास 5th का एग्जाम किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पास किया होना चाहिए, तभी उस बच्चे को क्लास 6 में सैनिक स्कूल पे दाखिला मिलता है। हम बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू क्लास 9। अब हम बात करते हैं कि कोई कैंडिडेट अगर क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहता है तो सैनिक स्कूल में, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सैनिक स्कूल में 2 बार एडमिशन होते हैं, एक तो क्लास 6 में एडमिशन होता है और दूसरा क्लास 9th में एडमिशन होता है। अगर ऐसे बच्चे जो क्लास 6 में अप्लाई नहीं कर पाए थे, अब उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि क्लास 9th में मुझे एडमिशन लेना है, या ऐसे वो कैंडिडेट जिन्होंने पहले क्लास 6 में एग्जाम तो दिया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो क्लास 9th में भी सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्लास 9th में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो उस केस में उस बच्चे की उम्र 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए 31 मार्च 2025 को। 31 मार्च 2025 को उस कैंडिडेट की उम्र जो है 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए। यहां पे हमने थोड़ा और उसको डिटेल में बताया है कि he should have been born between 1st April 2010 and 31st March 2012, both dates inclusive। मतलब कि उस कैंडिडेट का जो जन्म है 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2012 के बीच में होना चाहिए। और अगर वो बच्चा 1 अप्रैल को उसकी अगर पैदाइश है, उसका जन्म हुआ है 1 अप्रैल को, या फिर 31 मार्च को उसका जन्म हुआ है, तो ये डेट भी उसमें इंक्लूसिव है, वो बच्चे भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्लास 9th में सैनिक स्कूल में फिलहाल अभी गर्ल्स को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, तो द ओनली like seats available for the male candidates. Now the other condition is the candidate should have passed class 8 from a recognized school at the time of admission। इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा जो क्लास 9th के लिए अप्लाई कर रहा है, अगर उसका सिलेक्शन क्लास 9th के लिए हो जाता है, जिस सैनिक स्कूल के लिए उसने अप्लाई किया है उस स्कूल की कट ऑफ लिस्ट में उसका नाम आ जाता है, उसका मेडिकल क्लियर हो जाता है, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन के समय वो बच्चे ने क्लास 8 का एग्जाम किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पास किया होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके, अदरवाइज बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स। We'll discuss about the important dates। कुछ बातें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ध्यान में अभी से रहें। इंपॉर्टेंट डेट्स का मतलब है यहाँ पे कि हम वो सारी तारीखें या वो समय यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कब सैनिक स्कूल के फॉर्म निकलते हैं, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या लास्ट डेट रहती है। ओके, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैनिक स्कूल के लिए अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को अप्लाई कराना चाहते हैं तो उसके लिए एक वेबसाइट है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट की, तो वो उसका एग्जाम कंडक्ट कराती है और वेबसाइट का नाम होगा aissee.nta.nic.in। ओके, तो उस वेबसाइट पे आप क्लिक करके भी वहां से उसकी डिटेल निकाल पाएंगे, यानी अभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2025 के लिए जो एडमिशन होंगे उसके फॉर्म्स अभी काफी टाइम है, वो करीब सितंबर से शुरू होते हैं, रिलीज होते हैं सितंबर में, तो वो एक टेंटेटिव टाइम है उसका रिलीज होने का। ओके, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कि पेरेंट्स अपने कैंडिडेट का, अपने बच्चे का जो एप्लीकेशन फॉर्म है एडमिशन फॉर्म में जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसको ऑनलाइन कब जमा कर सकते हैं। वो एक टेंटेटिव डेट है, थोड़ा सा आगे पीछे रहती है लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी जो डेट रहेगी जनरली 21 अक्टूबर 2024 से 30 नवंबर 2024 के बीच में ये आपको इस समय मिलेगा। 21 अक्टूबर 2024 टू 30 नवंबर 2024। तो आप इस बीच में बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। और
जो लास्ट डेट है 30 नवंबर फॉर एग्जांपल, जो भी लास्ट डेट रहेगी इसके आसपास ही कहीं रहेगी, तो उस लास्ट डेट के 5 बजे तक शाम को ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। सेकंड इज लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। अब क्योंकि ऑनलाइन हम फॉर्म का सबमिशन कर रहे हैं तो ऑनलाइन ही हम इसकी फीस जमा भी करते हैं। तो ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए वो लास्ट डेट क्या रहेगी, जब भी आप ऑनलाइन सबमिशन कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म का, जो डेट दी गई है उसके बीच में तो है ही है, और जो लास्ट डेट रहेगी और ये लास्ट समय भी रहेगा ऑनलाइन सबमिशन का फीस का, दैट इज 30th नवंबर 2024 एंड अप टू 11:50 PM। मतलब कि आप 30 नवंबर 2024 तक किस रात के 11:50 तक अपना ऑनलाइन फी जमा कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेंटेटिव है, होगा इसके आसपास ही, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा। ये हमने एनटीए की वेबसाइट से ही लिया हुआ है, जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी जिसमें ये फॉर्म रिलीज होंगे, तो उसी की वेबसाइट से ही हमने इंफॉर्मेशन ली है। तीसरा, करेक्शन ऑफ डिटेल्स फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली। मींस कई बार ऐसा होता है कि हमने ऑनलाइन फॉर्म जमा कर दिया, भर दिया, जमा कर दिया, और उसमें क्या हुआ कि गलती से कुछ इंफॉर्मेशन गलत चली गई। ओके, अब हमें क्या करना है, उन इंफॉर्मेशन को करेक्ट करना है। तो इंफॉर्मेशन को आप करेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फॉर्म जमा हो गया नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। उसके लिए अलग से डेट दी गई है, वो डेट है 2 दिसंबर 2024 टू 6 दिसंबर 2024। मतलब 2 दिसंबर 2024 से 6 दिसंबर 2024 के बीच में ये डेट रहेंगी। ओके, ये मैं आपको जो भी एग्जांपल दे रहा हूं, मैं सारे 2023 का एग्जांपल लेते हुए भी चल रहा हूं, सेम ऐसा ही ऑलमोस्ट इसके आसपास ही कह सकते हैं ये डेट्स रहेंगी। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, कि आप जो एडमिट कार्ड है बच्चे का, जब आपका फॉर्म जमा हो गया है, अब एग्जाम होने वाला है, और जब एग्जाम होगा तो उसका एडमिट कार्ड हमें चाहिए होगा। तो एडमिट कार्ड हम कहां से निकाल सकते हैं, मैंने आपको वेबसाइट जैसे भी बताई थी कि एनटीए की वेबसाइट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, फिर और भी आगे वीडियो बनाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि टाइमली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आती रहे, और ये इन्फॉर्मेशन आप उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो आपके जानने वाले हैं, उनके बच्चे भी अगर सैनिक स्कूल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, नाउ डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन की डेट रहती है वो जनरली आपका फर्स्ट संडे रहता है जनवरी का, फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी 2025। जैसे हम अगले साल के एग्जाम की बात करें तो फर्स्ट संडे रहेगा जनवरी का 2025 का। और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड की मैं बात कर रहा था, तो उसके लिए डेट विल बी अनाउंस ऑन द एनटीए वेबसाइट लेटर, जब बच्चे का फॉर्म भर चुका होगा। तो एडमिट कार्ड एक रफ आइडिया में अगर आपको दूं कि दिसंबर के लास्ट वीक के आसपास एडमिट कार्ड एनटीए की वेबसाइट में रिलीज हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि हम तैयारी कराते हैं बच्चे को, हम चाहते हैं कि वो बच्चा उसका सिलेक्शन हो सैनिक स्कूल में, लेकिन पढ़े क्या, कौन से सब्जेक्ट पढ़े और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसको कंसिडर किया जाता है एग्जामिनेशन के लिए सैनिक स्कूल के लिए, और उनकी वेटेज क्या रहती है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर का पैटर्न। पेपर पैटर्न फॉर क्लास 6। क्लास 6 के लिए पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। सो पेरेंट्स, सब्जेक्ट जो है जिसकी तैयारी बच्चे को करनी होती है उसमें मैथ्स है, साइंस एंड जीके है, इंटेलिजेंस है और लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों का ऑप्शन रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सब्जेक्ट की, मैथ्स की। मैथ्स में जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और हर क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। ओके, एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स इज 50। तो टोटल वेटेज जो मैथ्स की रहेगी 50 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 150 मार्क्स। 150 मार्क्स। तो मैथ्स की जो वेटेज है वो 150 मार्क्स की है। तो बच्चा जो भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, सबसे ज्यादा वेटेज मैथ्स की होती है, तो ये मान के चलें कि मैथ्स में कमांड होनी चाहिए। ओके, he should have a very good knowledge of mathematics। मैथमेटिक्स में भी जो सिलेबस है, he should have covered the entire syllabus of the mathematics, और
वो सिलेबस तैयार करने के साथ साथ उसकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वो टाइमली सारे क्वेश्चंस को कर सके। ओके, सेकंड जो इसमें रहेगा सब्जेक्ट वो रहेगा साइंस और जीके का एक ही पेपर आता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको साइंस के मिलेंगे, कुछ जनरल नॉलेज के मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा इस सेक्शन में दैट इज 25 क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स का वेटेज रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। तो साइंस एंड जीके वाला जो पार्ट है ये पेपर अलग अलग नहीं होते हैं, पेपर एक साथ ही होगा पूरा। ये सिर्फ सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट वाइज। ये सेक्शन हो जाता है, सेक्शन ए बी सी डी यू कैन से, राइट। ओके, साइंस और जीके के लिए जिसमें बात कर रहे हैं, साइंस और जीके के लिए 25 क्वेश्चन हमारे पास है। हर क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो 25 गुणा 2 करते हैं तो 50 मार्क्स। तो ये जो साइंस और जीके का जो हमारा जो सेक्शन रहेगा इसकी मार्क्स की वेटेज रहेगी 50 मार्क्स। ओके, नाउ कमिंग टू द इंटेलिजेंस में आपकी रीजनिंग रहती है, स्पेशली रीजनिंग के क्वेश्चंस काफी रहते हैं। ओके, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंटेलिजेंस के लिए भी अगेन वी हैव 25 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स and the total weightage of the intelligence section is 25 multiplied by 2, that is 50 marks. Now the another section of this paper is of language. Language में बड़ी अच्छी बात है कि इसमें चॉइस है इंग्लिश और हिंदी की। अगर बच्चा हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ है और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो हिंदी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकता है, उसका चुनाव कर सकता है। और अगर बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज को चुनना चाहता है तो इंग्लिश लैंग्वेज को भी चुन सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन है, राइट। तो लैंग्वेज वाले सेक्शन में भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, तो 25 गुणा 2 50 मार्क्स का ये वाला भी सेक्शन है। तो टोटल जो मार्क्स है क्लास 6 के लिए वो है 300 मार्क्स। ओके, और बड़ी अच्छी बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस। तो कैंडिडेट सारे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकता है। और दूसरी बात, ऑल द आंसर्स टू बी नोटेड इन OMR शीट। ओके, इसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि जितने भी आपने क्वेश्चंस पेपर में आए हैं और ये MCQ बेस्ड होता है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी सेक्शन होगा, हर सेक्शन में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव नहीं है। ये पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था, सब्जेक्टिव नहीं है। और MCQs आपको इसमें मिलेंगे। जो भी आप एक करेक्ट ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, आपको उस OMR शीट में उस ऑप्शन को गोला लगा के उसको क्या करना है, फिल करना है। बाद में हम डिस्कस करेंगे OMR शीट कैसे भरी जाती है। तो ये एक वीडियो अभी हम बना रहे हैं जहां पे हम सैनिक स्कूल 2025 में जो एग्जाम होगा उसके बारे में पेरेंट्स के लिए अभी से उन जानकारियों को शेयर कर रहे हैं, जिससे कि वो मिस आउट ना करें कि कब फॉर्म आते हैं, कब वो फॉर्म निकल जाए। ऐसा ना हो कि डेट निकल जाए और हम सोचें कि एग्जामिनेशन हमने बच्चे को एग्जाम दिलाना है सैनिक स्कूल का। तो इस वीडियो के माध्यम से आई एम श्योर कि अगर आप देखते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नहीं भी नोट डाउन करते हैं तो ब्रिलियंट डिफेंस एकेडमी हम लोगों की एकेडमी है, तो इस एकेडमी का आप इसमें फोन नंबर्स वगैरह आगे दिए हुए हैं सारे, तो आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। हम लोग यहां से भी आपका ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू द पेपर पैटर्न ऑफ क्लास 9। जो बच्चे क्लास 9 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास सब्जेक्ट रहेंगे मैथ्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस। मैथ्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस। मैथ्स में यहां पे अगेन यू हैव 50 क्वेश्चंस। यहां पे जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो 4 मार्क्स के। ओके, ईच क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स इट कैरीज 4 मार्क्स। तो टोटल जो मैथ्स का वेटेज रहेगा मार्क्स का 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 100 मार्क्स। इंटेलिजेंस का जो वेटेज रहेगा, जहां पे 25 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, 25 गुणा 2 50 मार्क्स का वेटेज रहेगा। इंग्लिश में बात करते हैं, यहाँ पे अपने चॉइस अब हिंदी की नहीं है, यू हैव द ओनली ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज इज इंग्लिश। तो इंग्लिश में ही आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे लैंग्वेज में। 25 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का होगा हर क्वेश्चन, तो 25 गुणा 2 50 मार्क्स। जनरल साइंस, यहाँ पे आपका साइंस के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो 25 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स का हर कोई क्वेश्चन है, तो 25 गुणा 2 50 मार्क्स। इसमें एक सोशल साइंस का पेपर भी होगा SST का, जहां पे 25 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के
आपके हर क्वेश्चन होंगे तो ये भी आपका 50 मार्क का होगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इसका सम करते हैं, योग करते हैं, टोटल करते हैं, तो ये जो आपका पेपर है क्लास 9th का, ये 200 नंबर का होता है। तो इट इज मेंशन्ड हियर टोटल मार्क्स इज 400 मार्क्स। ओके, मींस जो पेपर है ये 400 नंबर का है। इसमें भी अगेन यू डोंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग एंड यू हैव टू फिल द OMR sheet। ओके, एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं कि जिस दिन एग्जाम होता है तो वो एग्जाम का ड्यूरेशन क्या रहता है, कितने घंटे का एग्जाम होता है ना। क्लास 6 के लिए 150 मिनट का एग्जाम है। 150 मिनट बोले तो 2.5 घंटे हमें मिलते हैं। ओके, और क्लास 9th में 180 मिनट का एग्जाम होता है, इसमें 3 घंटे हमें मिलते हैं। तो यहां पे आपको 150 मिनट में आपको 125 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें मैथ्स भी आपके पास रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, और साइंस एंड जीके का पार्ट भी रहेगा, इंटेलिजेंस का पार्ट भी रहेगा। ऐसे ही आपके पास क्लास 9th में 180 मिनट के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस को करना है। तो आपको काफी अच्छी स्पीड चाहिए, बहुत कमांड चाहिए, तभी जाके बच्चे पूरा पेपर सॉल्व कर पाते हैं, अदरवाइज डिफिकल्टीज आती हैं। ओके, और OMR शीट को भरने की एक अच्छी प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम की हम टाइमिंग की बात करें तो जनरली जो एग्जाम होता है क्लास 6 का वो 2 बजे से शाम को 4:30 बजे तक होता है। लेकिन जो भी बच्चे का सेंटर होता है एग्जाम का, वहां पे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे पहले आपको पहुंचना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 2 बजे आपका एग्जाम शुरू होने वाला है तो आपको 12:30 बजे तक ऑलमोस्ट उस सेंटर में पहुंच जाना चाहिए, 12 बजे तक वहां पे पहुंच जाना चाहिए। ऐसे ही जो क्लास 9 के लिए है उसका जो टाइम रहता है जनरली शाम को 2 बजे से शाम के 5 बजे तक एग्जाम की टाइमिंग्स रहती हैं। मैं समझता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको एडवांस में काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है 2025 के लिए। ये इंफॉर्मेशन को आप यू हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट अगर आप अपने बच्चे को तैयार करना चाहते हैं सैनिक स्कूल्स के लिए। और इनकेस अगर लगता है, क्योंकि आजकल लोग व्यस्त भी बहुत रहते हैं, है ना, तो ऐसा कुछ लगता है तो जस्ट सेव अवर नंबर, ओके, और यू कैन कॉल अस एनी टाइम फॉर द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सैनिक स्कूल, राइट। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई बच्चा अगर क्लास 5th में स्कूल में पढ़ रहा है, अगर वो कोई कोचिंग नहीं लेता है तो उसको थोड़ा सा सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर करना मुश्किल होता है। रीजन बीइंग इज, जैसे हम क्लास 6 में सैनिक स्कूल की बात करें तो क्लास 6 में अगर हम सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं एडमिशन के लिए, जो उसका सिलेबस है, बच्चे तो क्लास 5th तक पढ़ाई करी है, लेकिन जो उसका सिलेबस है उसमें 5th के साथ 6 और 7 कुछ टॉपिक तो क्लास 8th के भी वो टच करता है। तो एडवांस में बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। ओके, और दूसरी चीज कि जब उसके कॉन्सेप्ट वो सारे टॉपिक्स पे क्लियर हो जाए और उसकी फिर प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स स्पेशली में बात कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे कि वो टाइमली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। दूसरा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी उसको आनी चाहिए। एक क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इट मे टेक अ बिग टाइम एंड यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम इन द कंपटीशन। एज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चन पेपर इज नॉट सब्जेक्टिव, इट इज you have MCQs on that, multiple choice questions होते हैं। तो आपके पास आप शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका समय बचा सकें। इसके लिए जनरली कोचिंग थोड़ा हेल्प करती है कि किस तरीके से हम उसको मैथमेटिकल क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए उसको कम समय में कर लें, राइट। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं ब्रिलियंट डिफेंस एकेडमी का, हम लोग उस बच्चे के उस क्लास का कोर्स भी कवर करते हुए चलेंगे और साथ में उस बच्चे को सैनिक स्कूल्स के लिए भी तैयार करते हैं। स्टेप बाय स्टेप भी उनको जितने भी टॉपिक है मैथमेटिक्स के, दे विल सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, एज वेल एज वी विल टेल देम द ट्रिक्स एज वेल कि कैसे उसको हम भी कर सकते हैं, ट्रिक्स का, शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए। इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं 2 बच्चों की तस्वीरें हैं, अरमान हरबोला एंड आरोही जोशी। अरमान हरबोला ये हमारी एकेडमी का बालक है। इसमें जो अभी 2023 में जो एग्जाम हुआ था तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए अरमान का सिलेक्शन हुआ था जनरल कैटेगरी में। अरमान दैट टाइम लाइक ही वाज स्टडीइंग क्लास 5th और काफी अच्छी तैयारी उसने क्लास 4th से शुरू कर ली थी, तो काफी अच्छा समय मिला था
और पहले ही अटेम्प्ट में अरमान ने जनरल कैटेगरी पे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में उसकी कट ऑफ लिस्ट में वो आ गया था और उसका सिलेक्शन हो गया। आरोही जोशी, ये बच्ची अभी क्लास 6 में पढ़ती है, इसने भी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का एग्जाम दिया, सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया सॉरी, तो लेकिन काफी कम समय में शी क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन ऑफ सैनिक स्कूल। काफी अच्छी प्रैक्टिस इनकी हो गई थी। अभी ये बच्ची क्लास 6 में पढ़ती है, लेकिन शी इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम ऑफ क्लास 7। अरमान कैन सॉल्व द मैथमेटिक प्रॉब्लम्स ऑफ क्लास 9th। आर डी शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, आर डी शर्मा जो बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, उसके मैथमेटिक्स से क्लास 9th की प्रॉब्लम बच्चा सॉल्व कर लेता है अभी। और आरवी की अगर मैं बात करता हूँ, आरवी कैन सॉल्व द मैथमेटिक प्रॉब्लम्स इन क्लास 8, राइट। दिस इज ओनली पॉसिबल कि व्हेन यू जॉइन सच एकेडमीज जहां पे बच्चे की तैयारी अच्छी होती है, एडवांस होती है, और बच्चा जब उसके सब्जेक्ट में कमांड होती है तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। और अभी से अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले समय में जैसे हमें आईआईटी का एग्जाम देना है या कोई एनडीए का एग्जाम देना है या नीट का एग्जाम देना है, तो वहां पे चीजें बहुत आसान हो जाती है इन बच्चों के लिए, स्पेशली बिकॉज दे आर इन प्रैक्टिस ऑफ डूइंग दैट एक्चुअली। ओके, तो हमें बच्चों में इस तरीके की आदतों को भी डेवलप करना है जिससे कि हमें पता चले कि यस, मुझे और अभी कितनी तैयारी करने की जरूरत है, मेरा लेवल क्या है। ओके, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे इस YouTube चैनल को, ब्रेन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे टाइमली आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहें। अभी हम इस YouTube चैनल में कुछ और वीडियोस अभी अपलोड करने वाले हैं, जहां पे जो पुराने जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ दैट। हमारे टीचर्स काफी क्वालिफाइड टीचर्स हैं इनफैक्ट, ओके, और वो टीचर्स आपके साथ जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और जल्दी ही हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ अवेलेबल होंगे। थैंक्स।